अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक है औरत का तीसरा दौर, यानी औरत शादी के बाद निकाह। जब लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप पर लाजिम है कि जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दें। लड़की के बालिग होने के बाद ये माँ बाप पर ज़रूरी है कि अब देर ना की जाए, बल्कि अच्छा मुनासिब रिश्ता देकर उनकी शादी कर दें। रिश्ते की तलाश में ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि हरगिज़ किसी बद मज़हब के साथ रिश्ता ना होने पाए, बल्कि दीनदार और पाबंद शरीयत और मजहबी अहले सुन्नत के पाबंद को अपने रिश्तेदारी के लिए मुंतखब करें। जब रिश्ता देखा जाए तो ये माँ बाप के लिए ये भी बात ज़रूरी है, इसका ख्याल रखना चाहिए कि बद मज़हब में रिश्ता ना हो, यानी अहले सुन्नत वल जमात ही में रिश्ता हो। बद मज़हब से मुराद वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस वग़ैरह जो बातिल फ़िरक़ा है, ये बद मज़हब है। तो बद मज़हब में रिश्ता ना होने पाए, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात ही में दीनदार और पाबंद शरीयत के जो लड़का हो उसी के साथ रिश्ता की जाए। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी करने में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। जब भी कोई मर्द लड़की देखने जाए, रिश्ते के बारे में बात करने जाए, तो उसमें औरत में ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला दौलतमंदी, दूसरी चीज़ ख़ानदानी शराफत, दौलतमंद भी होनी चाहिए और ख़ानदानी शराफत भी होनी चाहिए। तीसरा है खूबसूरती, अच्छी खूबसूरत भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप शादी करें, उसके बाद फिर अगर आपकी बीवी खूबसूरत नहीं होती है तो कहीं और दूसरी गैर औरतों पर आपकी निगाह जाए। इसी वजह से चेहरा भी देखनी चाहिए, जो आपको दिल जमे जिसके ऊपर उसी से रिश्ता हो। चौथा दीनदार भी होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन तुम दीनदारी को उन सब चीज़ों पर मुक़द्दम समझो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत दीनदारी को ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ़ कोई इंसान, ये भी हदीस में बात आई है कि अगर कोई इंसान सिर्फ़ चेहरा देखा या फिर सिर्फ़ दौलत देखकर शादी किया तो वो तबाह हो सकता है, क्योंकि जिसके अंदर दीनदारी नहीं है तो फिर दौलत और फिर खूबसूरती किस काम का है। अगर चेहरा देखकर किसी ने शादी किया है और उसके अंदर अगर दीनदारी नहीं है, इखलाक व किरदार अगर सही नहीं है, तो फिर उनके साथ ज़िंदगी गुजरने में मज़ा नहीं आएगा। इंसान को जब किसी इंसान से प्यार और मोहब्बत हो जाए तो इंसान ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगने लगते हैं, अगर चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। लेकिन अगर इखलाक और किरदार अगर उसका अच्छा नहीं है तो फिर वो खूबसूरती कोई काम का नहीं है। बल्कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत हैंडसम जोड़ी के बीच में भी झगड़ा लड़ाई होती है। ये क्यों लड़ाई होती है? उसके पीछे रीज़न यही है कि वो खूबसूरत तो है लेकिन दीनदार नहीं है। इसी वजह से ये सब चीज़ों में ज़्यादा तरजीह दीनदारी में ज़्यादा देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। औलाद की तमन्ना और अपनी ज़ात को बदकारी से बचाने की नीयत के लिए निकाह करना सुन्नत है और बहुत बड़े अज्र व सवाब का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। तर्जमा उसका, यानी तुम लोग बेशोहर वाली औरतों का निकाह कर दो और अपनी नेक चलन गुलामों और लोंडियों का भी निकाह कर दो। निकाह करना औलाद के तमन्ना के लिए और अपने आप को बदकारी यानी ख़राब काम से बचाने के लिए निकाह करना, ये क्या है? सुन्नत है और इसमें बहुत ही बड़ा अज्र और सवाब का भी काम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जो आयत नाजिल फरमाई है उसका तर्जमा क्या है कि तुम लोग बेशोहर वाले औरतों का निकाह कर दो। जिनका शोहर है उसका तो किसी और के साथ अब निकाह तो नहीं हो सकता है,
लेकिन जो बेशोहर, जिसका शोहर नहीं है, उसका निकाह कर दो। और अपने नेक चलन ग़ुलामों और लोंडियों का भी निकाह करो। हदीस शरीफ में है कि तौरात शरीफ में लिखा है कि जिस शख्स की लड़की 12 बरस की उम्र को पहुंच गई और उसने उस लड़की का निकाह नहीं किया और वह लड़की बदकारी के गुनाह में पड़ गई तो उसका गुनाह लड़की वाले के सर पर भी होगा। अगर निकाह नहीं करेंगे और अगर वो कोई बदकारी यानी ज़ना वगैरह कुछ कर लेती है तो इसका गुनाह लड़की पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उनके साथ साथ वालिदैन पर भी इसका गुनाह आएगा। दूसरी हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 शख्सों की इमदाद अपने ज़िम्मे करम पर ली है। 3 शख्स के इमदाद अपने ज़िम्मे करम पर अल्लाह ने लिया। पहला, वो ग़ुलाम जो अपने आका से आज़ाद होने के लिए किसी कदर रकम अदा करने की अहद करे और अपने अहद को पूरा करने की नीयत रखता हो। पहले दौर में गरीबी इस कदर थी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे उन्हें अमीर लोग ख़रीदते थे और वो ग़ुलामी करते थे। तो अगर वो आज़ाद होने के लिए पैसा अगर इकट्ठा जमा कर रहा है तो अल्लाह उसका भी ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर रखा है, अल्लाह ने लिया है। दूसरा, खुदा की राह में जिहाद करने वाला, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है उसका भी ज़िम्मा अल्लाह ने ली है। तीसरा, वो निकाह करने वाला या निकाह करने वाली जो निकाह के ज़रिए हरामकारी से बचना चाहता हो। वो निकाह करने वाला से मुराद लड़का, निकाह करने वाली से मुराद लड़की, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर वो इस नीयत से निकाह करना चाहते हैं कि हम हराम काम से बचें, उसका भी ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती वह अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद औरत अपने शोहर की बीवी बन जाती है और अब उसके फ़राइज़ और औरत की जब तक शादी नहीं हुई है किसी भी लड़की की तो वो क्या कहलाएगी, माँ बाप की बेटी कहलाएगी। लेकिन शादी हो जाने के बाद वो अपने शोहर की क्या बीवी बन जाती है और उसका जो फ़राइज़ है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी ज़िम्मेदारियाँ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो तमाम हुकूक और फ़राइज़ जो बालिग होने के बाद औरत पर लाजिम हो गए थे, अब उनके अलावा शोहर के हुकूक का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी की शादी नहीं होती है जो भी लड़की की, तो वो तन्हा बिंदास रहती है, ना उसे कोई चीज़ की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है और ना ही कोई बात का प्रेशर रहता है क्योंकि वह घर में रहती है। लेकिन शादी होने के बाद अब बालिग हो जाने के बाद एक तो शरीयत की पाबंद उनको होना पड़ेगा, जो फ़र्ज़ काम है उसे अदा करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अब जब शादी हो जाती है तो वो फ़र्ज़ के साथ साथ अब शोहर के भी ख्याल रखना, शोहर की खिदमत करना और उनके हक़ अदा करना, ये भी उसके ऊपर ज़रूरी और फ़र्ज़ हो जाता है, जिसको अदा करना बहुत ही बड़ा फ़रीज़ा है, यानी बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ हो जाता है। याद रखो कि शोहर के हुकूक को अगर औरत ना अदा करेगी तो उसकी दुनियावी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई औरत अपने शोहर के हक़ अदा नहीं करती है तो उनकी दुनिया क्या हो जाएगी, तबाह और बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में वो दोज़ख की भड़कती हुई आग में जलती रहेगी और उसकी कब्र में सांप बिच्छू उसको डसते रहेंगे और दोनों जहां में जलील और ख़ौर और तरह तरह के अज़ाबों में गिरफ़्तार रहेगी। कोई भी औरत अगर शोहर की खिदमत नहीं करती है, शोहर को तकलीफ़ देती है, शोहर की बात नहीं मानती है तो दुनिया भी उसके तबाह हो जाएगी और आखिरत में उसे दोज़ख की आग में, भड़कती हुई आग में उनको फिर जलना पड़ेगा। और कब्र के तरह तरह की जो अज़ाब हैं, जैसे सांपों का डसना, बिच्छुओं का डसना वगैरह, सर वगैरह को कुचले जाना, ये सब के अज़ाबों में वो गिरफ़्तार रहेगी। इसलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वह अपने शोहर के हुकूक को अदा करती रहे और उम्र भर अपने शोहर की फरमाबरदारी व खिदमत गुजारी करती रहे। अगर शोहर नाराज़ है, मौत के वक्त अगर शोहर नाराज़ है तो फिर उसका हश्र क्या होगा, उन्हें फिर जहन्नम में जलना पड़ेगा।
तो आज के सबक से हमें क्या सबक मिला? यही कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए जल्दी। आजकल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी मेरी बेटी की पढ़ाई बाकी है, 12th हो जाए, BA पास हो जाए, या नौकरी हो जाए, या डॉक्टर हो जाए, या फिर फ़लाँ काम हो जाए, फ़लाँ काम के बाद शादी कर दूंगा। तो ये अच्छी सोच, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपकी ये सोचने की वजह से आप तो ये सोच रहे हैं कि मेरी बेटी को कामयाबी मिल जाए, तो आप ये जो सोच रहे हैं कि मेरी बेटी को कामयाबी मिल जाए, तो कामयाबी के चक्कर में अगर वो कहीं पे कोई गुनाह कर बैठती है तो फिर आपकी आखिरत तबाह होगी, उसकी भी आखिरत तबाह हो जाएगा और आपकी भी। क्योंकि अगर कोई लड़की बालिग हो गई, बालिग होने के बाद अगर उसकी शादी नहीं कराएंगे और अगर वो गुनाह की तरफ चल जाएंगे तो उनका गुनाह वालिदैन के सर पर भी आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर किसी को भूख लगे तो भूख जब बर्दाश्त ना हो, अगर उसे हलाल खाना ना मिले तो फिर वो हराम खाने की तरफ ही रुजू करता है। इसी तरह अब उसकी शादी हुई नहीं, अब उसके लिए हलाल नहीं है, अब वो क्या करेगी? अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर उनसे बर्दाश्त ना हो, या फिर शैतान वसवसा डाले, या फिर नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई भी किस्म के मकर व फरेब के धोखे खा के अगर किसी से जना कर ले या कुछ बदकार कुछ काम ऐसे कर लेती है तो इसका गुनाह लड़की को तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ माँ बाप को भी होगा। इसलिए वो ये सोचे कि हमें दुनिया के बारे में कम सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आखिरत के बारे में सोचना है। क्योंकि ये ज़िंदगी, ये दुनिया चंद लम्हे इसको कहना पड़ेगा, जहाँ पर हमेशा रहना है लाखों साल, करोड़ों साल, हज़ारों साल। अब कितना साल, कितनी मुद्दत रहना पड़ेगा, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। ठीक है, तो वहाँ के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। यहाँ की ज़िंदगी तो कैसे ही गुजर ही जाएगी, ये 50-60 साल या 15-20 साल, अल्लाह ने जिसकी तकदीर में जितना उम्र लिखा है उतना ही दिन वो इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे हमेशा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आए यहाँ पे सब लोग इम्तिहान देने के लिए, तो अभी हमें यहाँ पर इम्तिहान में कामयाबी व कामरानी हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आज का सबक हम याद रखें कि किसी की भी बेटी या बेटा जवान हो गए, ठीक है, तो उनका रिश्ता जल्द से जल्द की जाए, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात ही में की जाए, बद मज़हब के इसमें घर में ना की जाए। क्योंकि अगर उनका ईमान सही नहीं है, बद मज़हब के घर में रिश्ता करने से इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए मना किया जा रहा है, उनका जब ईमान सही नहीं है तो उनके साथ उसका निकाह होगा ही नहीं। तो अगर कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता कर दे तो उनका वो निकाह नहीं होगा, बल्कि जितना दिन उनके साथ आपकी बेटी या जो भी रिश्ता करेगा, जितना दिन वो ज़िंदगी गुजारेगी उतना ही दिन उनका जो भी हम बिस्तरी होगा, काम होगा, वो ज़िना होगा, उसे हम बिस्तरी का या सोहबत का दर्जा ना दिया जाएगा। क्योंकि उनके साथ निकाह ही नहीं हुआ है तो हम बिस्तरी फिर कैसे होगा। इस बात का सब ख्याल रखिए और इस बात पर अमल करने की कोशिश करें। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।